आवाज़ को मैंने सुना, और वो भी तमिल में, उस भाषा में मैंने सुना। उस दिन बहुत ही डिस्टर्ब था, सर रात भर सोया नहीं और प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। और प्रभु ने बोला, और उसने बोला कि எப்படிப்பட்ட இளைப்பாறுதல் இருந்தாலும் इन विधमान, हालेलुया, मतलब कौन से प्रकार के समस्या क्यों ना हो और कौन से तरीके की समस्या हो, उसको मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब किस प्रकार की समस्या में तू चल रहा है और कौन से प्रकार की समस्या में चल रहा है, वो सारी बातों को तेरे लिए मैं पूरा लौटाऊंगा। हालेलुया। ये वायदा का वचन, ये भविष्यवाणी का वचन आपके लिए भी है, इसको ले लीजिए। यू विल रिसीव इट। हालेलुया। आप लोग प्राप्त करने जा रहे हो। ये शब्द, पवित्र आत्मा का शब्द मेरे कानों पर मैंने सुना और मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग प्राप्त करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू रिसीव इट इन Jesus name। हालेलुया। ताली बजाते हुए इसको ले लीजिए। हालेलुया। आपको निराश कर रहा है, आपकी यात्रा को गड़बड़ कर रहा है, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके बहुत सारी गड़बड़ियां आपके जीवन में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्राप्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है परमेश्वर कार्य कर रहा है और उस शैतान के कार्य को परमेश्वर तबाह करके, उसको भस्म करके, आप लोग जो विषय के लिए, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया है, जो वायदा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, उसको आप प्राप्त करके ही रहोगे। हालेलुया। यू आर गोइंग टू रिसीव द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा में चलते समय लोग तुम्हारे विरोध में खड़े रहेंगे, प्रतिज्ञा में चलते समय लोग तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, प्रतिज्ञा में चलते समय तुम्हारे शरीर में दुर्बलता आएगा, ओ प्रतिज्ञा में चलते समय तुम्हारे गर्भ आश्रित नहीं होगा करके लोग बोलेंगे, प्रतिज्ञा में चलते समय तुम्हारे लिए बहुत सारे उधारी, बहुत सारे कर्जे की परिस्थिति आएगा। परंतु मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बोला है, उन बातों को परमेश्वर पूरा करके ही रहेगा और आप लोग उसको प्राप्त जरूर करोगे। उसको प्राप्त करे बिना आप लोग इस संसार को छोड़कर नहीं जाएंगे। परमेश्वर तुम्हें एक विजय, एक विजय, एक विजय, एक विजय की ओर, एक प्राप्त करने की एक सामर्थ्य तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे परिवार के जीवनों में परमेश्वर दे के रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ बोलिए, बोलिए, प्रतिज्ञा मुझे फॉलो कर रहा है। बोलिए, बोलिए, प्रॉमिस इज फॉलोइंग मी। हालेलुया। नागपुर शहर में 1000 लोग आने का परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, प्रतिज्ञा फॉलो कर रहा है। बोलिए, प्रतिज्ञा फॉलो कर रहा है। ओ प्रॉमिस इज फॉलोइंग मी। परमेश्वर बोला तुम्हारे बच्चों को मैं ऊंचे स्थान पे रखूंगा, वो प्रॉमिस फॉलो कर रहा है। बोलिए, वो प्रॉमिस फॉलो कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से भारत देश को हम जीत के रहेंगे, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जागृति हमारे द्वारा आएगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमें फॉलो कर रहा है। प्रॉमिस इज फॉलोइंग यू। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस इज फॉलोइंग यू। हालेलुया, हालेलुया। आपके नजदीक में चल रहा है, आपके बेडरूम में चल रहा है, आपके किचन के अंदर चल रहा है, आपके बाथरूम के अंदर चल रहा है, आपके बालकनी के अंदर चल रहा है, आपके कार के अंदर बैठा हुआ है, वो प्रतिज्ञा आपको फॉलो कर रहा है। जरूर उसको पूरा परमेश्वर करके रहेगा यीशु मसीह के नाम से। इसको ताली बजाते हुए ले लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रतिज्ञा तुम्हें फॉलो कर रहा है, और सारे संसार के आशीष तुम्हें फॉलो कर रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति भी तुम्हारे आगे आगे चल रहा है, और परमेश्वर सब चीजों को नियुक्त समय पे परमेश्वर तुम्हारे सिर को ऊंचा करके रखेगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में, यहोवा
परमेश्वर अब्राहम से कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये अब्राहम के लिए किया हुआ प्रतिज्ञा था, अब्राहम के लिए किया हुआ प्रॉमिस था। परंतु अब्राहम के आगे बहुत सारी कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में, उसके परिवार में। तू एक पिता कहलाएगा, जातियों का पिता कहलाएगा, परंतु परिस्थिति ऐसा था कि सारा गर्भवती नहीं हुई और उसके गर्भ मर चुका था। ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर अब्राहम से बातचीत किया। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके लिए प्रभु ने बात नहीं किया तो प्रभु से मांग लीजिए। हालेलुया। प्रभु से मांग लीजिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मेरे लिए मेरा मकसद क्या है, मैं किधर पहुंचना है, मेरे लिए क्या दर्शन प्रभु ने बना के रखा है, यदि यहां पर आपको पता नहीं है, प्रभु से दर्शन को मांग कर उसको एक नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा को प्रभु पूरा करके रहेगा। तुम्हारे पीढ़ियों में, तुम्हारे जनरेशन में, तुम्हारे पीढ़ियों में तुम लोग उसको देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिज्ञा रहना बहुत जरूरी है। बोलिए, प्रभु मुझसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं चर्च आने वाला जाने वाला नहीं, मैं साधारण व्यक्ति समान नहीं रहूंगा, मुझसे प्रभु बात करना है। मैं कहां पहुंचूंगा, मेरे परिवार कहां रहेगा, मेरे बच्चों को परमेश्वर क्या करेगा, ये सारी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में रहना जरूरी है। अब्राहम के जीवन में था, अब्राहम के जीवन में था। हालेलुया। प्रतिज्ञा उसको यरूशलेम, मिस्री, हर जगह प्रतिज्ञा उसको फॉलो कर रहा था, और नियुक्त समय पर परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा उसने बोला उसको परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। ये जरूर होगा, आपको बता रहा हूं, जरूर होगा। पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु ने जो बोला वो होके ही रहा। हालेलुया। प्रभु ने जो लिखा वो होके ही रहा। हालेलुया। और हमारे जीवन में भी प्रभु जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो जरूर पूरा होके ही रहेगा आपके जीवन में। आप हार नहीं मानोगे मेरे प्रियो, हार मत मानिए। आप प्राप्त करने जा रहे हैं, आप प्राप्त करने वाले एक पीढ़ी हो। हालेलुया। आप लेने वाले एक पीढ़ी हो। परमेश्वर के सारे उस स्वर्गीय आशीषों को लेकर दूसरों को बांटने वाली एक पीढ़ी यहां पर आप लोग बैठे हैं। हालेलुया। मनुष्य के पास जाकर नहीं, मनुष्य के चेहरे देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर का चेहरा देखते हुए, उसके ओर निहारते हुए हम लोग बैठने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा आशा उसके ऊपर है और वो हमें खोलकर, स्वर्ग खोलकर हमें आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। संघर्ष रहेगा, तकलीफ रहेगा, तुम्हारे विरोध में लोग बोलेंगे। टीडी जेक्स इस प्रकार बोलते हैं, तेरे कान को संभाल के रखना, कौन तेरे कान में क्या डाल रहा है, क्योंकि जो तेरे कान में डाल रहा है वो तेरे यात्रा को बदल सकता है, तुझे बिगाड़ सकता है, तुझे बर्बाद कर सकता है। इसलिए किसी को तेरा कान मत देना। हालेलुया। हालेलुया। तेरा कान प्रभु का है, ये कान प्रभु की आवाज को सुनने के लिए है, ये हृदय प्रभु के साथ बैठ के आराधना करने के लिए है। आपके डेस्टिनी को शैतान बदल देगा यदि आप दूसरे के कान को देंगे तो। यदि किसकी आवाज को यदि सुनकर आप चल रहे हो, आपका इरादा बदल जाएगा, आपका परमेश्वर का पर्पस आपके जीवन से बदलकर आप और कुछ करने लगेंगे, आप और कुछ कई यात्रा में चले जाएंगे। परंतु कान को बंद करके रखे, प्रभु की आवाज सिर्फ आपके कान में गूंजे, प्रभु का उस धीमी आवाज को आप सुने, दर्शन को आप सुने और सपनों को आप देखे, परमेश्वर के लिए इस कान को समर्पण करें। आपकी यात्रा एक बहुत ही आशीष में एक यात्रा होगा। हालेलुया। 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 अब्राहम से प्रतिज्ञा किया और अब्राहम
चलता गया। बोलिए चलता गया। आज से मैं भी चलता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। बोलिए आई विल कीप फॉलोइंग। मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा। वही बांझ स्त्री को लेकर, वही गर्भ जिसका आश्रित नहीं है, उसी को लेकर वो पागलपने रीति से एक साइको के समान मैं भी बोलता रहूंगा, ओ इसका हालेलुया, प्रभु इसको आशीष देगा। हालेलुया। कितने भी समय हो जाए, प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा किया है और प्रभु मुझे पूरा करेगा। मैं चलता रहूंगा। बोलिए मैं चलता रहूंगा। कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं चर्च आऊंगा। और कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं प्रार्थना में आऊंगा। कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं उपवास करूंगा। कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं प्रभु के राज्य के लिए दूंगा। कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, जीऊंगी। अपने बच्चों को भी कलीसिया में लेकर आऊंगी। मेरे पीढ़ी उस जीवित परमेश्वर को आराधना करेंगे और मैं चलता रहूंगा और मैं चलती रहूंगी। ऐसा हमारा अंगीकार रहे आज से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि प्रतिज्ञा पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर इसहाक से परमेश्वर कहा, ओ तू गिरार में रहे, गिरार से हट नहीं जाना। परमेश्वर का एक वायदा, एक प्रतिज्ञा इसहाक के जीवन में, वो उत्पत्ति उसका 26:2 से 6 में आया। और परमेश्वर बोला इसी जाति के बीच में, इसी भूमि में मैं तुझे 100% आशीष दूंगा। वहां के राजा लोग डर जाएंगे, डगमगाएंगे, तुझे भगा देंगे वहां से। ऐसी बड़े आशीषों को इसी गिरगार में मैं तुझे देने जा रहा हूं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी और उसके अनुसार 6वें वचन में लिखा है, सो ईसा गरार में रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया। मैं चलता रहूंगा अब्राहम की प्रतिज्ञा के अनुसार और ईसाक की प्रतिज्ञा के अनुसार। आई विल स्टे बैक। हेलो, आई एम गोइंग टू स्टे बैक। आगे मुझे करोड़ों रुपए दिख रहा हूंगा, बट आई विल स्टे बैक। हेलो, हालेलुया। दूसरे इधर उधर चिन्ह चमत्कार हो रहा होगा, पर आई विल स्टे बैक, क्योंकि मेरे घर पे भी अद्भुत काम शुरू होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की प्रतिज्ञा अनुसार वो क्या किया, वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। देखिए इसको प्रैक्टिकली देखते समय हम लोग बुजुर्ग जो प्रभु के सेवक रहते हैं, पास्टर साहब हैं, वो लोग चलते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कोई भी कुछ भी बोलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। परंतु सेकेंड जनरेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां को लाने के लिए शैतान गड़बड़ करता है। इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, यू हैव टू स्टे बैक, You have to stay back. तुझे पीछे रहना होगा, तुझे वही बैठना होगा, क्योंकि गिरार के हालत को ऐसा बदलने जा रहा हूं कि उसका राजा भी परेशान हो जाएगा और बोलेगा, प्रभु के दास नागपुर शहर छोड़ के चले जा। एक बड़े ताकत को तुम्हारे हाथ में प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए परमेश्वर बोलता है, यू हैव टू स्टे बैक, तुम्हें रुकना होगा। हालेलुया। पूना में जॉब है, बॉम्बे में जॉब है, परंतु प्रभु बोल रहा है नागपुर में रुक जा, क्योंकि तुझे रखकर केवल तेरे परिवार को खिलाने के लिए नहीं, परंतु पूरे नागपुर शहर को मैंने तुझे यहां पे रखा हूं। इस बात को कौन समझ रहा मुझे नहीं पता। हालेलुया। कौन ले रहा है मुझे नहीं पता, परंतु कुछ लोग यहां पर आए हैं, इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव टू स्टे बैक। आमीन। आई एम गोइंग टू फॉलो। मैं फॉलो करते रहूंगा। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, भूकंप आए, मट्टी तेल पिए या कोई भी तेल पिए, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, देश देने जा रहा है। ओ तुझे श्राप कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। तुझे श्राप कोई दे नहीं सकता। तेरे को श्राप देने वाला श्रापित हो जाएगा। वो प्रतिज्ञा तुझे दिया है, तेरे पिता को दिया है, इसलिए श्राप दे कुछ भी करे, मैं चलता रहूंगा। हालेलुया।
अब चलते चलते यदि कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें और तुम्हें भरमा रहा है, कुछ चीजें तुम्हें परेशान कर रहा है, छोड़कर भागने के लिए उस समय पर तुझे बोलना है, मैं जैसे प्रभु ने कहा वहां पर मैं रह गया। प्रभु जहां बोला मैं रुक गया, रह गया। प्रभु मुझे उठाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज है जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया वो है याकूब के बारे में। 28 अध्याय उसका 13 से 15 याकूब को स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है। अभी देखिए अब्राहम से परमेश्वर एक ऑडिबल वॉइस से बात कर रहा है, आवाज देकर बोल रहा है, हे अब्राहम मैंने तुझे क्या किया है, एक देश के लिए तुझे बुलाया है। उसके बाद इसहाक से परमेश्वर बात कर रहा है और उसके बाद याकूब से स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो? और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश का दूंगा और तेरे वंश भूमि को धूल के किनकों के समान बहुत होंगे और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अब इसमें गड़बड़ी है। पहला है कि मैं अब्राहम चल रहा है, दूसरा है इसहाक रुक गया, और तीसरा है याकूब ने गड़बड़ी कर दिया। यहां पर वो जवाब दे रहा, परमेश्वर उसको इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दे रहा है। उतने बड़े प्रतिज्ञा खत्म होने के बाद स्वप्नों में, बड़े ध्यान से सुनिए, स्वप्नों से बात करने के बाद याकूब उत्तर क्या दे रहा पता है? उत्तर क्या दे रहा पता है? जब ये पूरा होगा तब तू मेरा परमेश्वर रहेगा। क्या गड़बड़ हो गया? हेलो, समझ रहे? मैं कितने लोग समझ रहे मेरे को? मतलब बाप परदादा क्या किया, सुनकर चलता रहा पागलों समान, प्रभु पूरा करेगा। बेटा क्या किया, रुक गया। प्रभु बोला है रुक जा, रुक गया, क्योंकि वहां मेरे लिए आशीष है। अभी पोता क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात कर रहा, स्वर्गदूत नीचे उतर रहे, चढ़ रहे हैं। अभी इतना बड़ा तेरे को एक कुल, एक जाति, एक बहुत बड़ा देश, और वापस तुझे उस देश में लेकर आऊंगा और शांति आराम तुझे दूंगा। बड़ा प्रतिज्ञा कर रहा है। उस प्रतिज्ञा होने के बाद याकूब बोलता है जब ये पूरा होगा ना तब मैं बोलूंगा तू परमेश्वर है। ऐसे कुछ लोग यहां बैठे हैं, ऐसे कुछ लोग इस झुंड में बैठे हैं। ऐसा नहीं बोलना है। प्रतिज्ञा किया है, तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा, तू ही मेरा खुदा रहेगा। पूरा जरूर होगा, पूरा जरूर करेगा, क्योंकि मनुष्य ने स्वप्न नहीं दिया। मेरे विवेक को कंट्रोल करके पवित्र आत्मा ने उस सपनों को मेरे अंदर डाला है। हालेलुया। मैंने बोलना है जरूर पूरा होगा। हालेलुया। याकूब के समान आज की पीढ़ियां है। जब तू पूरा करेगा तब तू मेरा प्रभु रहेगा। जब तू पूरा करेगा तब मैं तुझे दान और दशमांश दूंगा। जब तू पूरा करेगा तब मेरे बेटे को मैं सेवकाई के लिए समर्पण करूंगा। जब तू पूरा करेगा तब मैं ऐसा करूंगा। जब मैं देखूंगा तब मैं ऐसा करूंगा। जब मैं देखूंगी तब मैं ऐसा करूंगी। ऐसे बैठने वाले लोगों से मैं बोलता हूं आपके जवाब बदल जाए, हाँ आमीन, ये प्रतिज्ञा में मैं चल रहा हूं, चल रही हूं, जरूर मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही परिवार में 3 प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। एक दर्शन को लेकर पागल समान चल रहा है, प्रभु पूरा करेगा। एक सुने बराबर रुक गया कि प्रभु बोला मैं रुक जाता हूं। तीसरे को स्वप्नों के द्वारा बोलने के बावजूद भी वो बोल रहा है जब ये पूरा होगा तब तू मेरा परमेश्वर रहेगा।
पूरा हो या ना हो ऐसा नहीं बोलूंगा, जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा पूरा होगा। क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता, परंतु सब कुछ उलट पुलट करने वाला हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के दास को, जब प्रभु को शब्द को डाल देता है तो माहौल बदल जाता है। वहां के लोग उलट पुलट होना जरूरी है। मेरे विवेक से नहीं, मेरे समझ से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ उन लोगों के ऊपर उतर आने जा रहा है। आज भी आप लोग के ऊपर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आई एम गोइंग टू रिसीव इट। मैं लेने जा रहा हूं। हेलो, मैं लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिसीव इट। हेलो, आई एम गोइंग टू रिसीव इट। केवल स्वर्गीय आशीष नहीं, संसारिक आशीष, हर चीज है। आई एम गोइंग टू रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। कल हमारे विश्वासी एक भाई ने 4,70,000 की बाइक लिया। क्या नाम, क्या नाम, जीतू। हाँ, हालेलुया। और प्रार्थना करवाया 4,70,000 का बाइक। मैं बोला और महंगा लो, 10 लाख का बाइक लो, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है। आशीष, हालेलुया। तुम शोरूम जाकर बैठकर तुम आ रहा होगा, परंतु तुम्हें प्रभु हाथ में देगा, तुम्हारे हाथ में देगा। हालेलुया। तुम उसमें बैठकर चलाएंगे, प्रभु तुम्हें ऐसे आदर का, एक सम्मान का कार्य तुम्हारे द्वारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम विश्वास कर रहा, मैं चल रहा हूं और प्रभु मुझे करेगा। मैं रुक गया हूं, प्रभु मुझे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो बोला वो जरूर होगा। होने के बाद वो प्रभु नहीं, चंगा होने के बाद वो मेरा परमेश्वर नहीं, वो अभी भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर है। हड्डियों को हरे घास के समान वो मुझे बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पैसा रुका हुआ है, वो मेरा परमेश्वर है। प्रभु ने मुझे रुकने के लिए बोला, मैं रुकूंगा और परमेश्वर स्वर्ग खोलकर मुझे आशीष दे के रहेगा तो रहेगा। वो आशीष मैं अनुभव करूंगा तो करूंगा, मैं लेके रहूंगा तो रहूंगा। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रतिज्ञा नहीं, परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको 3 काम करना है। एक तो चलते रहना है। हालेलुया। 1000 लोग को देगा बोला तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ओ खुद का कंपनी होगा तो चलते रहना है। हालेलुया। तो चलते रहना है। तुम्हारे हाथों में बहुत बड़े अधिकार को परमेश्वर दे रहा है, बोल दिया चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और प्रभु बोल रहा है तुम्हें रुक जा, जहां पर है, जिस परिचाई में, जिस छत के नीचे तू खड़ा है, कहां पर है वहां पर तू रुक जा। आप रुक जाना होगा, थामना होगा, स्टे बैक। क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए, तुम प्राप्त करने जा रहे हो। प्रभु तुम्हारे लिए देने नहीं, आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है मेरे प्रियो? इस आशीषों को लेने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। आई एम गोइंग टू फॉलो। हालेलुया। मैं चलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू फॉलो। मैं चलने जा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। आई एम वॉकिंग। हालेलुया। मैं चल रहा हूं क्योंकि प्रतिज्ञा मेरे नीचे है, प्रतिज्ञा मेरे पैर के नीचे है, प्रतिज्ञा मेरे सामने है, प्रतिज्ञा मेरे पीछे है, मेरे आगे है। ओ मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। आई विल वॉक, आई कीप वॉकिंग, आई कीप फॉलोइंग। ओ मैं फॉलो करने जा रहा हूं, फॉलो करने जा रहा हूं। क्योंकि हालेलुया, हालेलुया। ओ देश का पिता मैं बनने जा रहा हूं। ओ हालेलुया। ओ मुझे जो ओ हालेलुया, मुझे जो श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, मुझे जो आशीष देगा वो आशीष हो जाएगा। वो इस देश का पिता तू कहलाएगा। वो तारों के समान, वो चंद्रमा के समान, ओ जितने तारे तू देख रहा है, जितने मिट्टी तू देख रहा है, ओ जितने रेत तू देख रहा है, उतने तेरे पीढ़ियां होगा, तेरे वंश होगा। ओ आई विल फॉलो, आई विल फॉलो। ओ गर्भ आशीष नहीं है तो भी आई विल फॉलो, मैं फॉलो करने जा रहा हूं। ओ हालेलुया। जिस घर में तू रह रहा है वो घर तेरा खुद का होना है। प्रभु ने तुझे बोला है ओ दूसरा घर में नहीं जाना है। परमेश्वर तुझे बोल रहा है तो वहीं पर ही रुक जा, वहीं पर ही रह जा, वहीं पर ही बैठ जा। क्योंकि परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर तुझे उसी छत को तेरे लिए देने जा रहा है, उसी जमीन को तेरे लिए देने जा रहा है। सिटी के अंदर
सिटी के अंदर रहते हो, वहां पर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है रहने के लिए, और तुम बोल रहे हो यहीं पर ही जमीन मिल जाए तो अच्छा होगा, पर जमीन करोड़ों रुपए में है। उसी एरिया में मैं तुझे बसाने जा रहा हूं। करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए, करोड़ रुपए क्यों ना हो, उसी एरिया के अंदर तू बसेगा। तुझे प्रभु देने जा रहा है। तुझे सरकने की जरूरत नहीं, तुझे हटने की जरूरत नहीं। उस जातियों के बीच में तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। ले लीजिए ताली बजाते हुए। प्रभु खोल रहा है, प्रभु खोल रहा है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में प्रभु दे रहा है। रिसीव रिसीव रिसीव, कम ऑन रिसीव रिसीव रिसीव। ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। ओ हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, कितने लोग के लिए ये मुझे नहीं पता। उस जमीन को लेने के लिए तेरी ताकत नहीं होगा। ओ हालेलुया, आज करोड़ों में होगा, परंतु पूरी जमीन को तुझे पलटाने जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने तुझे बोला रुक जा रुक जा रुक जा, स्टे बैक स्टे बैक, रुक जा, थामे रहे। मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं, मैं तुझे उठाने जा रहा हूं। उस जगह पे, उस स्थान में मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूं। ताली बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। तू रुक जा तू रुक जा तू रुक जा, तू चलते रहे तू चलते रहे। तुझे जीवन देने के लिए, तुझे जीवन देने के लिए, बहुत आए के जीवन को देने के लिए मैं तेरे लिए उतर आया हूं, मैं तेरे बीच में उतर आया हूं। स्टे बैक स्टे बैक स्टे बैक स्टे बैक। रुक जा। किसी के लिए तो आवाज है, तू रुक जा। जहां पर तू है वहां पर तू रुक जा, वहां पर तू रुक जा, वहां पर तू रुक जा। गड़बड़ मत कर, गड़बड़ी मत कर। गड़बड़ी की आत्मा तुझे जो घेरा हुआ है, वो सारे गड़बड़ी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से भस्म हो जाए।